एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां आप दाखिल हो चुके हैं प्रधानमंत्री और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का वो हिस्सा बन गए हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है वो शुरू हो चुकी है। 2023 के साल में 9 विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक्सटेंशन की बात हो या फिर उन सीटों का सवाल हो जहां पिछले लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई थी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी है। और जैसा कि रविंद्र बता रहे थे कि संगठन की मजबूती कितनी अहम है और इस संगठन को किस तरह से आगे चलाया जाए कि पार्टी को हर राज्य में, हर शहर में, हर चुनाव में आपको सफलता मिले और जो पार्टी का एजेंडा है उसे आगे बढ़ाने में मदद मिले। हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर सचिव, हर महासचिव तक वो बात बिल्कुल क्लियर तरीके से पहुंचे। इसके लिए प्रधानमंत्री का रोल, बीजेपी के अध्यक्ष का रोल कितना अहम होता है ये हम जानते हैं और इसीलिए इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हम देखते हैं वक्त कोई भी हो, समय कोई भी हो, चुनाव अभी खत्म हुआ हो या ना हुआ हो, बीजेपी की तैयारियां मुकम्मल रहती हैं आने वाले समय को लेकर। पार्टी अपने एजेंडे को लेकर, चुनाव को लेकर एक बहुत स्पष्ट रणनीति पर काम करती है और वो रणनीति इस तरह के कार्यक्रमों में भी नजर आती है जब टॉप लीडरशिप की तरफ से अपने हर कार्यकर्ता, अपने हर पदाधिकारी को एक साफ संदेश दिया जाता है कि यहां से आगे पार्टी को कैसे ले जाना है और पार्टी का एजेंडा क्या है। रविंद्र, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा कि जब विपक्ष या कोई विपक्ष की पार्टियां अपनी रणनीति बनाने के बारे में सोचती है कि कैसे हम चुनाव लड़े और जब चुनाव भी खत्म हो जाते हैं तो अगले 5 साल तक वो बैठी रहती है। लेकिन चाहे वो चुनाव हार जाए या जीत जाए, बीजेपी इसकी रणनीति दूसरी होती है। हिमाचल में ही देखिए, आप चुनाव हार गई है लेकिन उसके लिए कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। उसके तमाम बड़े नेता यहाँ पर इस कार्यकारिणी में बैठक में भाग ले रहे हैं। उन नेताओं से चर्चा भी होगी, उनको संदेश भी जाएगा कि हार के कारणों पर मंथन भी होगा। तो कहीं ना कहीं ये रणनीति अलग होती है बीजेपी के पिछले 8-8.5 साल से। उसके पहले भी हम लोगों ने बीजेपी देखा है, वो अलग बीजेपी थी। 14 के बाद यह कह सकते हैं कि मोदी और अमित शाह के एरा में देखने में अलग देखने को मिल रही है, जहां पर हर समय चुनाव की तैयारी हो। खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड भी कहे हुए हैं कि चाहे चुनाव छोटा हो, वो एमसीडी का चुनाव हो, लोकल चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हमारे लिए सभी चुनाव एक समान है। हमारा लक्ष्य होता है हर चुनाव को जीतना और इसीलिए हम हर समय तैयारी पर लगे रहते हैं। चाहे लोकल स्तर पर चुनाव हो, आपने देखा कि जब यूपी में लोकल चुनाव की बात थी तो यहाँ पर जेपी नड्डा, पार्टी अध्यक्ष ने और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ थे, तमाम बड़े नेता थे। तो आप समझ सकते हैं कि लोकल चुनाव की तैयारियों के लिए भी इतने बड़े स्तर पर नेताओं की बैठक होती है, तो लोकसभा की तैयारी कैसी होती होगी, विधानसभा चुनाव की कैसी तैयारी होती होगी, इसका अंदाजा खुद आप लगा सकते हैं। जेपी नड्डा के एक्सटेंशन को लेकर भी काफी चर्चा हुई क्योंकि लोकसभा चुनाव अब काफी करीब है। ऐसे में क्या करीब करीब ये तय माना जाए कि एक्सटेंशन मिलना ही है? देखिए, आज और कल 2 दिन की कार्यकारिणी की बैठक है और चारों तरफ पोस्टर, बैनर में जेपी नड्डा की तस्वीर है। जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली बीजेपी ऑफिस में। यहाँ पर प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया और अध्यक्षीय भाषण, चंद मिनटों बाद वो अध्यक्षीय भाषण भी देंगे 2 दिन के कार्यकारिणी में। तो जाहिर सी बात है, जब 20 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जब फर्स्ट टर्म खत्म हो रहा है बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर 3 साल का, तो उसके लिए अब केवल एक ही विकल्प पार्टी के पास बचता है कि 2024 से पहले एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि नए अध्यक्ष का चुनाव संभव ही नहीं है। क्योंकि नए अध्यक्ष के चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, लगभग 6 महीने का वक्त उसमें लगता है, जो मंडल स्तर से शुरू होती है, जिला स्तर तक जाती है, फिर प्रदेश से फिर केंद्र तक आती है। तो इस प्रक्रिया अगर नए अध्यक्ष का चुनाव कराना हो तो वो संभव नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव तक, जैसा कि 2019 से पहले गृह मंत्री अमित शाह को एक्सटेंशन दिया गया था लोकसभा चुनाव के लिए, तो इसी मान के चलिए कि एक्सटेंशन उनका मिलना तय है। संसदीय बोर्ड ने जो जानकारी के अनुसार अपनी मोहर लगा दी है। कार्यकारिणी में भी एक सर्वसम्मति उस पर फैसला हो जाएगा। तो अगले 1-1.5 साल तक जेपी नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा, संगठन ही असली ताकत है पार्टी के लिए और ऐसे में चाहे वो पन्ना प्रमुख हो, चाहे वो बूथ लेवल पर प्रमुख हो, जो टॉप लीडरशिप है, मैसेज तो वहीं से जाता है और इसीलिए मैसेज बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है और कार्यकारिणी से बेहतर मौका नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए कार्यकारिणी जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर रहे थे कि यह केवल 350 एक संख्या नहीं है।
बल्कि पूरे देश से आए हुए जो पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों या केंद्रीय स्तर के हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के हों या फिर राज्यों के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या पूर्व मुख्यमंत्री हों, प्रदेश के अध्यक्ष हो या प्रदेश के संगठन मंत्री हो, आप समझ सकते हैं कि 350 जो लोग यहाँ बैठ रहे हैं, ये पार्टी की जो सर्वोच्च जो डिसीजन बड़ी हो कह सकते हैं, वो उसकी बैठक हो रही है, जहाँ पर निर्णय होगा और पूरे पार्टी के पूरे देश में ये सभी 350 लोग लेकर जाएंगे संदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, कार्यकारिणी का हो, पार्टी अध्यक्ष का हो। तो ये बात बिल्कुल सही आपने कहा कि यहाँ से जो निकलेगा वो दूर तक जाएगा, वो अरुणाचल तक भी जाएगा, वो कन्याकुमारी पर भी जाएगा, केरल में भी जाएगा, वो जम्मू कश्मीर में भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये मंथन जो 2 दिन का अमृत निकल कर आएगा, जो सियासी तौर पर बीजेपी की नैया हर राज्यों में पार लगाएगी, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। जिस साल में ये कार्यकारिणी हो रही है उसी साल में, यानी इसी साल में 9 ऐसे विधानसभा चुनाव हैं, और इन विधानसभा चुनावों में अगर लोकसभा सीटों की गिनती करें, करीब 90 ऐसी सीटें हैं इन विधानसभा में जो कवर होती हैं। तो ऐसे में ये साल भी बीजेपी के लिए बहुत अहम होने वाला है। अब बिल्कुल आप देखिए कि 2024 की तैयारी कैसे बीजेपी करती है। पिछले साल ही पार्टी ने पहले तय किया कि 140 के करीब एक ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी कभी नहीं जीती है, जो हमेशा वो सीटें हारती रही है। तो उसके लिए अलग से रणनीति बनी, उसके लिए अलग से ग्रुप बना, और जिसका सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती थी, या फिर गृहमंत्री अमित शाह या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार उस पर मॉनिटरिंग करते थे और प्रधानमंत्री को भी बताया जाता था। अब ये सीटों की संख्या जब से जेडीयू की पार्टी का गठबंधन टूटा है बिहार में, तो ये सीटों की संख्या लगभग 160 कर दी गई है, 161 कर दी गई है वैसी सीटें। तो आप समझ सकते हैं कि जो हारी हुई सीट है, जिस पर बीजेपी कभी जीती नहीं है, उन सीटों को कैसे जीत हासिल की जाए, या उसमें से अधिकतर या उसमें से कुछ जो 2019 के आंकड़े से बेहतर कर सके। जैसा कि हम बात बार बार कर रहे हैं कि 350 का एक तरह से लक्ष्य रखा गया है 2024 के लिए पार्टी की तरफ से, पार्टी नेताओं की तरफ से। तो उसकी पूर्ति जाहिर सी बात है इन 160 वैसी सीटों से ही होगी जो पार्टी कभी जीती नहीं। इसमें से अधिकतर सीटें साउथ की सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की है, बिहार की भी कुछ सीटें हैं, यूपी की भी 2-3 सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी कभी जीती नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति स्पष्ट है पार्टी की, हारी हुई सीटों पर पूरी जोर लगाया जाए, पूरी ताकत लगाया जाए, उसमें से अधिकतर या उसमें से कुछ ऐसी सीटें जीती जाए जो कहीं ना कहीं मेकअप कर सके जो 2014, 2019 की लगातार जीती हुई सीटों पर अगर किसी तरह बीजेपी मेकअप किया जाए। बिल्कुल, तस्वीरें अब आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। मंच पर अब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री का किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीरें भी अब आपके सामने है। रविंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं, अब मंच पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए हैं। वहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। एक बड़ी सी एक फूलमाला की जो हार होता है वो पहनाया जाएगा, जिसपे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे, और ये स्वागत भी होगा गुजरात चुनाव के लेकर। अभी थोड़ी देर बाद ही जब अध्यक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण देंगे तो उसका भी जिक्र करेंगे। उसके पहले भी जब इसकी शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं उस जीत का जो श्रेय है, जो सेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने भव्य जीत का दिया जाएगा, और पूरी जो कार्यकारिणी है खड़े होकर उनका स्वागत करेगी, उनका अभिवादन करेगी। वो भी तस्वीरें आपको दिखाई देगी। तो एक 2014 के बाद से एक परंपरा बन गई, हर जीत के बाद प्रधानमंत्री, चूंकि पार्टी का मानना है, पार्टी के सभी बड़े नेताओं का मानना है कि जीत अगर होती है तो उसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी को श्रेय जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी नीति की, उनकी सरकार की योजनाओं की, विकास योजनाओं की, विकास के एजेंडे के, सबके साथ सबका विकास का जो उन्होंने मिशन लिया है उसकी होती है। और सबसे बड़ा बात है उनके नेतृत्व, उनके चेहरे कारण से। और इसलिए जब गुजरात की महाविजय हुई है तो उसका भी श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। और ये दिखाई देगा उन तस्वीरों में जब पूरी कार्यकारिणी खड़े होकर करतल ध्वनि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। बिल्कुल, जरा सुनने की कोशिश करते हैं इस वक्त एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर के भीतर क्या चल रहा है। जिस तरह से रविंद्र भी जिक्र कर रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत तो हो रही है और एजेंडा क्या है वो भी बता रहे थे, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है जो अपने संगठन की आगे की रणनीति क्या होगी इसी के साथ साथ ये भी नजर रखती है कि जो बाकी दल हैं उनकी रणनीति आगे किस तरह से। रविंद्र,
शुरुआत हो चुकी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और जैसा कि आपने जिक्र किया था, पार्टी की अपनी रणनीति पर तो चर्चा होनी ही है, लेकिन क्या आने वाले वक्त के लिए रणनीति थोड़ी बदलनी भी पड़ेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी एमसीडी में सफलता मिली है, उधर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, हिमाचल में कांग्रेस ने भी चुनाव जीता है। क्या रणनीति को थोड़ा बदलने, थोड़े परिवर्तन पर भी चर्चा होगी आगे? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, खासकर गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री हो या दूसरे बड़े नेता का कहना हमेशा रहा है कि चाणक्य की उस नीति को या उस उक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए कि आपकी विजय तभी सुनिश्चित होगी जब आपके दुश्मनों के बारे में आपके पास पुख्ता जानकारी हो और उसकी नीति पर आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं या उसके अनुसार बना सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अपनी रणनीति बनाने की बात तो करती है पार्टी, लेकिन अपोजिशन क्या कर रहा है, जो सबसे बड़ा अपोजिशन है या फिर राज्यों में जो अपोजिशन है, वो सब क्या कर रहे हैं? क्योंकि त्रिपुरा के एक उदाहरण के तौर पर, त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम दोनों हाथ मिला लिए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे, हम देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत जो है वो मंच पर किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा दोनों एक साथ मंच पर पहुंचते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, कार्यकारिणी की शुरुआत करते हैं, और अब हमने देखा कि जेपी नड्डा का स्वागत किया गया है। रविंद्र, अब बिल्कुल वो सारी तस्वीरें आएगी, क्योंकि अमूमन यही देखने को मिला है, चाहे वो हैदराबाद के कार्यकारिणी हो या फिर एनडीएमसी में जो पिछली बार हुआ था या फिर बाहर जब भी कार्यकारिणी हो तो यही तस्वीर देखने को मिलती है। क्योंकि एक परंपरा है, चाहे वो अटल अडवाणी एरा हो तो दीप प्रज्वलित अटल जी, अडवाणी जी के, और जो उस समय अध्यक्ष होते थे, चाहे राजनाथ सिंह हो या फिर वेंकैया नायडू हो, ये सब की तस्वीर होती है। अब मोदी और अमित शाह के एरा में भी देखने को वही बातें होती है। तस्वीर वही है, केवल चेहरे बदले हैं, लेकिन जो परंपरा है उसका निर्वहन लगातार हो रहा है। दीप प्रज्वलित की जाती है, वंदे मातरम होता है, उसके बाद अध्यक्षीय भाषण होता है और समापन जो पार्टी का नेता होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। जो बातें कर रहे थे हम लोग की विपक्ष की बात है, देखिए कैसे रणनीति बदली जाती है। त्रिपुरा में 5 साल पहले सीपीएम, कांग्रेस सभी अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो बीजेपी वहाँ जीत हासिल की थी। लेकिन जो अगले इस साल जो चुनाव होने वाले, वहाँ पर कांग्रेस और सीपीएम एक साथ हाथ मिला ले, तो जाहिर सी बात है अब रणनीति पार्टी को बदलनी पड़ेगी। जब यहाँ पर रिपोर्टिंग होगी, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव हो या मौजूदा मुख्यमंत्री मानिक, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं, संगठन के नेता मौजूद हैं, जब उस पर चर्चा होगी तो बदले हुई स्थिति में, बदले हुए हालात में एक नई रणनीति के साथ पार्टी को जाना पड़ेगा, इस पर चर्चा होगी। तो बिल्कुल आपके दुश्मन क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको होना चाहिए और उसके अनुसार ही आप अपनी रणनीति बनाएंगे तो बेहतर नतीजे मिल सकते हैं, ऐसा गृहमंत्री अमित शाह का भी मानना है। और इसीलिए अगर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में चर्चा होगी तो अपनी मजबूती पर भी और विपक्ष की मजबूती पर भी ध्यान देना होगा, और इसके कारण से 2 दिन का मंथन निकलेगा। मंथन में चर्चा होगी, सभी बातों पर होगी, अपनी ताकत और दूसरे की कमजोरी, दूसरे की ताकत और वहां पर अपनी कमजोरी, और इसको लेकर ही मंथन होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले एक मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का होता है, और उस रोड शो के दौरान हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, बड़ी संख्या में उन्हें देखने के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। फिर एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया वो आपने देखा, और अब एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के भीतर मंच पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत की गई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहां शामिल होते हुए, और अब यहां से आगे कार्यकारिणी का जो एजेंडा है, जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है, उसकी शुरुआत होने जा रही है। कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, एजेंडा में क्या कुछ है, ये भी रविंद्र हमें बता रहे हैं।